भारत के 8-9 सैनिकों का कतर में फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ है। क्या भारत उसको बचा पाएगा? सबसे बड़ी खबर है ये। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, इजराइल जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसके साथ अब कोई खड़ा नहीं है और देश की राजधानी दिल्ली में उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। तीसरी बड़ी खबर राजनीति से है। सोचिए, बहुजन नेता एकजुट होने लगे हैं। राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस इस बार गई क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने गठबंधन कर लिया। और सोचिए, आज देश के पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब की जयंती है, बर्थ एनिवर्सरी है। उनके बारे में बताऊंगा कि अगर वो न होते तो भारत को पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न मिलता। और रामविलास पासवान ने क्यों कहा था कि जब तक राष्ट्रपति भवन में कोई दलित या पिछड़ा, आदिवासी या अल्पसंख्यक नहीं आएगा तब तक मैं राष्ट्रपति भवन नहीं आऊँगा, वो कहानी भी बताऊंगा। और कंगना रनावत 24 कैरेट राष्ट्रवादी जो अपने आप को कहती हैं, उनकी फिल्म आई थी तेजस, ढाए ढाए टाए टाए फिस हो गई। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है आज की। सोचिए, कतर में 8 नौसेना के पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा हुई है। उन पर एक तरफा फैसला हुआ है, जासूसी का आरोप लग रहा था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब डंकापति क्यों नहीं काम आ रहे हैं। 15 महीने से सजा हो रही थी, क्यों नहीं रोका गया? अब जब सजा हो गई है, क्या फांसी हो जाएगी? क्या भारत बचा पाएगा? वहीं सोचिए, इजराइल के पक्ष में भक्तों की टोली की वजह से खाड़ी देशों से भारत के रिश्ते खराब हो रहे हैं। लेकिन वो तो शुक्र है कि कम से कम विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने रिश्ते संभाल लिए हैं। अगर भक्तों की चलती तो लुटिया डूबनी तय थी। तो चलिए एक एक करके तमाम खबरें बताऊंगा आपको। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने गठबंधन कर लिया है हनुमान बेनीवाल के साथ। किसान समाज से आते हैं, जाट समाज से आते हैं। कल्पना कीजिए कि सभी देश के राज्यों में अगर SC ST OBC के नेता एकजुट हो जाए तो वो अकेले सरकार बना सकते हैं। उसके बाद भी BSP का तेलंगाना में जिस तरह से वर्चस्व है, आज़ाद समाज पार्टी, RLP और अगर BSP राजस्थान में आती तो आधे से ज़्यादा सीटें जीतती। देखने वाली बात होगी कि क्या ट्रायंगुलर मुकाबला होगा, और लोग इसी का उम्मीद जता रहे हैं। वही सोचिए, के.आर. नारायण साहब, तो ये सारी बातें बताऊंगा। के.आर. नारायण साहब भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। 1992 में उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। उससे पहले वो लोकसभा के मेंबर रहे, मंत्री बने। इंदिरा गांधी के कहने पर वो राजनीति में आए थे। राजीव गांधी की सरकार में मंत्री भी रहे। बहुत पढ़े, बाबा साहब के बाद पढ़े लिखे लोगों में BSc थे वो। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। कई देशों में वो राजदूत रहे भारत के। तो सोचिए, IFS भी थे। और उसके बाद उपराष्ट्रपति बने, वाइस चांसलर बने और राष्ट्रपति बने। और वही वाजपेयी की सरकार में उन्होंने फाइल लौटा दी थी कि दलित जज कहाँ है। उसके बाद भारत को चीफ जस्टिस मिला। और रामविलास पासवान तब जाकर राष्ट्रपति भवन गए जब के.आर. नारायण साहब राष्ट्रपति बने। तो ये तमाम खबरें जो आपको लिए सोशल मीडिया पर वायरल है, करके सुनते जाइए, जो खबरें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। हत्यारों के पक्ष में खड़ा सवर्ण समाज। अलीगढ़ UP के महंत योगेश कोरी की हत्या को लेकर SC समाज के लोग धरने पर हैं। वे दोषियों पर कार्रवाई की मांग करें, लेकिन बेशर्मी का आलम देखिए। सवर्ण समाज थाने में जमा होकर नामचद आरोपियों पर कार्रवाई का विरोध कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। सोचिए, जातिवाद क्या होता है। जब कोई समाज, कोई कम्युनिटी आरोपी को बचाने के लिए सड़क पर आ जाए, उसी को जातिवाद कहते हैं। अब तक किसी भी, सोचिए, लालू यादव जेल खट रहे हैं। यादव कभी रैली किया कि लालू यादव दोषी है? लेकिन कांग्रेस रैली करती है। सवर्ण नेताओं की, सवर्ण लोगों की जब बारी आती है तो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक और उनका समाज बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। इसी को हम लोग जातिवाद कहते हैं। और सोशल मीडिया पर सोचिए, रवीश कुमार का ये ट्वीट देखिए, किस तरह से रवीश ने ये ट्वीट किया है, जो सबसे खतरनाक है। यहाँ से खबर को देखो। पहली हेडलाइन, प्रदेश में गुंडागर्दी, किसी को छूट नहीं होगी। दूसरी हेडलाइन, भाजपाइयों ने पुलिस को पीटा। एक यादव समाज के ट्रैफिक इंस्पेक्टर को अलीगढ़ में मारा गया। उन्होंने खुद कहा कि लगता है कि UP पुलिस में जो है वो अब ताकत नहीं बची है। तो सोचिए, ये रवीश कुमार ने ट्वीट किया है। और ये आप तो कहते थे कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है, फिर क्यों नहीं बचा पा रहे अपने पूर्व सैनिकों को? सूर्य प्रताप सिंह पूर्व IAS ने पूछा है कतर के मामले पर, जिसमें भारत के सेना के पूर्व सैनिकों को सजा हुई है, उसको लेकर ये सवाल पूछा है। और बड़ी खबर राम मंदिर से जुड़ा हुआ। तुलसीदास ने जिस तेली जाति को वर्णों में अधम यानी सबसे नीच कहा था,
जिसके सन्यासी बनने की संभावना का मजाक उड़ाया था, उस जाति का एक आदमी अयोध्या राम मंदिर मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा मुख्य जजमान होगा। सब कुछ उसके हाथों से होगा। सोचिए, प्रधानमंत्री ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। हिंदू धर्म का 400 सालों में हुए बदलाव ही सनातन को स्थिर बनाता है। तो दिलीप मंडल लगातार जख्म पर नमक छिड़कते रहते हैं। कतर ने 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई पर मोदी जी का जश्न नहीं रुका। आरजेडी ने यह ट्वीट किया है तस्वीरों के साथ, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं। कौन है ये सूरत का व्यवसायी विजय शाह, जो बैंक के 100 करोड़ लेकर बीबी के साथ अमेरिका भाग गया? किसकी कृपा बरस रही है? लिस्ट लंबी होती जा रही। गोदी मीडिया चुप क्यों है? तो सोचिए, 100 करोड़ लेके भी ये लोग विदेश भाग जा रहे हैं और बहुजन समाज खीरा चोरी के आरोप में जेल में है। समझिएगा जरूर, सोचिएगा जरूर। और ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के पामगढ़ की। पामगढ़ विधानसभा से बीएसपी की जो पहले विधायक हैं, अभी भी विधायक हैं, इंदू बंजारे जी, उनके नामांकन में जनसैलाब उमड़ा। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और ये तस्वीर है कल की, जिसने राजस्थान में कोहराम मचा दिया है। कांग्रेस को कुछ सूझ नहीं रहा है। बीजेपी खुश हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों को कहीं झटका लगेगा, क्योंकि दोनों हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आज़ाद जीत गए हैं। और अब राजस्थान की राजनीति जो है वो बिल्कुल बीजेपी कांग्रेस के अलग भी हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद की 29 अक्टूबर को बड़ी रैली है विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में, जिसमें हनुमान बेनीवाल की बड़ी, चंद्रशेखर और हनुमान बेनीवाल एक साथ रैली करेंगे। ये भी खबर शेयर की जा रही है। और राज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई संजय सिंह की कस्टडी। 10 नवंबर तक वो ईडी ने उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली सरकार ने SC ST OBC और EBS छात्रों के लिए खुशखबरी, उनके कोचिंग का भी इंतजाम किया जाएगा। इस खबर को लेकर भी लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। देखते हैं कितना होता है। और ये तस्वीरें देखिए, 25 साल की युवा लड़की को मिला सागर विधानसभा 41 से बसपा का टिकट। तो राजस्थान में बीएसपी लगातार SC ST OBC पर जोर दे रही है। और हमास ने एयर स्ट्राइक में 50 बंधुओं की मौत का दावा किया। इजराइल की कार्रवाई जारी है। तो लगातार इजराइल बम बरसा रहा है और फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है। उसके खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर वो तमाम बड़ी खबरें जो आज वायरल है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये तस्वीर नहीं देखी तो कुछ नहीं देखी है। RS परवीन, बीएसपी के चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार तेलंगाना में, जिन्होंने अकेले ही पूरी राजनीति को बदल दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुजन समाज के लोगों को दिखाना चाहिए कि राजनीति अकेले भी किसी राज्य में पार्टी को खड़ा किया जा सकता है। और आज जहां भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन साहब का जन्मदिन है, वहीं धन धरती और सम्मान में किसान का मेरे वर्गों को बराबरी का हक दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष रहे स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता, पूर्व सांसद श्रद्धेय चौधरी कुंभाराम आर्य जी का परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन, चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट किया। तो सोचिए, लाखों करोड़ इस देश में बहुजन स्वतंत्रता सेनानी, आंदोलनकारी, जिनको हम नहीं जानते हैं। रथ नौकरशाह को रथ प्रभारी बनाएंगे, सेना को प्रचार में उतारेंगे कपटी बेशरम, पंकज पुनिया ने इस तरह का तंज किया है। नौसेना के जो पूर्व सैनिक अधिकारी उसको लेकर द वीक ने KR नारायणन साहब की जयंती पर इस तरह के पोस्टर बनाए हैं और लिखा है कि समता और समानता के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, शानदार राष्ट्रपति साबित हुए। तो सोचिए, अमेरिका के जरा सा दबाव, सोचिए क्या होगा। क्या 8 पूर्व सैनिक भारत लाए जाएंगे, इसको लेकर भी रवीश कुमार ने एक लंबा लेख लिखा है और दीपक शर्मा ने। 8 पूर्व सैनिक भारतीय नौसैनिकों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें कतर में 1 साल पहले हिरासत में लिया गया था। तब से अब तक इनकी 8 बार जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी थी। वे कतर के अमीर के समक्ष दया याचिका भी दायर की गई थी। हैरानी की बात है कि यह भी मुकदमा गिरफ्तारी के समय अगस्त 2022 में भी सुर्खियों में था और भारत ने तब कतर से संपर्क होने का दावा किया था। सोचिए, तो 2022 से ये पूरा खेल चल रहा है और हम लोग नहीं बचा पाए हैं। तो सबसे खतरनाक है ये, और सबसे दुखद है, सबसे तकलीफ देह है। और इसको लेकर लगातार आलोचना हो रही है सरकार की, कि सवाल है कि ये जो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और भारत सरकार कब अपनी ताकत का इजहार करेगा। और पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा है कि कतर से पूर्व नौसेना के जवानों को सुरक्षित निकाला जाए। ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा सवाल है। और खड़गे साहब ने भी KR नारायणन साहब को बधाई दी है, उनकी जयंती पर नमन किया है। दोनों जो थे वो खड़गे साहब दक्षिण भारत से हैं, KR नारायणन साहब भी केरल से थे। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वो खबरें हैं जो शायद आपको कोई बताएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किस तरह के ये तमाम खबरें हैं जो आपको समझनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए।
और ये बुलेटिन आप देख लेंगे तो आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या लगता है, क्या भारत सरकार अपने 8 पूर्व सैनिकों को ला पाएगी? मिडिल ईस्ट से रिश्ते तो अच्छे हैं, बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा। इजराइल ने जताई हमास को आतंकी घोषित करने की मांग है, जबकि सोचिए जो लोग कह रहे हैं कि हमास के नाम पर भारतीयों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन हमास जो है वो आतंकी संगठन नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री की साइट है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ और बड़ी खबरें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये तस्वीरें देखिए। आरएलपी जयपुर दफ्तर का माहौल बदल गया, दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और किस तरह से गठबंधन हो चुका है आरएलपी का और आज़ाद समाज पार्टी का, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब बात भारत के राष्ट्रपति के आर नारायण साहब की। 1992 में उपराष्ट्रपति बने। दरअसल एक बार रामविलास पासवान गए थे राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान राष्ट्रपति नहीं बनेगा वो राष्ट्रपति भवन नहीं जाएंगे। और वो तब राष्ट्रपति भवन गए जब के आर नारायण साहब राष्ट्रपति भवन बन गए। आज के आर नारायण साहब का जन्मदिन है और आप समझ लीजिए कि वो गरीब घर में पैदा हुए, उसके बाद पत्रकारिता भी की, पढ़ाई की, बीएससी किया, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने बीएससी किया पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद आईएफएस के लिए चुने गए, दुनिया भर में उन्होंने डिप्लोमेटिक नौकरी की। इंदिरा गांधी के रिक्वेस्ट पर वो राजनीति में आए, 3 बार संसद का 3 मंत्री भी रहे, संसद का चुनाव भी जीता। उसके बाद 1992 में उनको पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद वीपी सिंह की सरकार बनी और फिर वो राष्ट्रपति बने और 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया। गुजरात दंगे के समय उन्होंने वाजपेयी को बहुत खरी खोटी सुनाई थी और जब राष्ट्र कोलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट के जजों की लिस्ट जाती थी वो उसको वापस भेज देते थे। उसी के बाद शेड्यूल कास्ट के एक जो अंतिम एकमात्र जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं शेड्यूल कास्ट के, वो इस वजह से कि उनको के आर नारायण साहब ने फाइल लौटा दी थी और जज बनाना पड़ा था। वाइस चांसलर भी रहे और उन्होंने बहुजन समाज के लिए भी बहुत कुछ किया। और मायावती जी और कांसीराम जब राष्ट्रपति भवन गए थे तो वो बाहर तक दोनों को छोड़ने आए। मायावती जी और कांसीराम साहब ने कहा कि नहीं, आप राष्ट्रपति हैं, आप प्रोटोकॉल मत तोड़िए, आपका बहुत सम्मान है। उन्होंने कहा कि बहुत के आर नारायण होंगे, बहुत राष्ट्रपति आएंगे, लेकिन कोई मायावती और कोई कांसीराम देश में बिरले ही आता है। ऐसे थे के आर नारायण साहब, ये उनकी थी कहानी। और आज बताऊंगा मैं आपको साथ में कैसे बहुजन समाज के नेताओं को जेल भेजा जाता है, कैसे जगजीवन बाबू का कैरियर बर्बाद किया गया, और एक सबसे बड़ी सो कॉल्ड राष्ट्रवादी जो अपने आप को कहती हैं कंगना रनावत, उनकी फिल्म तेजस पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। राष्ट्रवाद के नाम पर फसल काटने की होड़ लगी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।